हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एक्सलेटर के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट पे पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, तो किस तरह से निकालेंगे, ये हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो सेंटर ये जो पॉइंट है, ये इसको सेंटर मान लिया O, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ये a और ये भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है सेंटर से परपेंडिकुलर। तो सेंटर से ये सेंटर है और सेंटर से परपेंडिकुलर यहाँ पे कहीं पे भी हम एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया P पॉइंट। इस P पॉइंट पर हमें इस डाइपोल की वजह से क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो ये तो था क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे करना है। इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू के कारण जो यहाँ पे स्ट्रेंथ बनेगी वो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, वो होगी E1। तो E1 को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेंटर से और इसका डिस्टेंस हमने मान लिया r है, सेंटर से और ये डिस्टेंस कितना है, r है। तो और इसको यहाँ पे मिला देंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अभी के लिए हम ये a पॉइंट लिख लेते हैं और ये हमने लिख लिया b पॉइंट। तो E1 की जो वैल्यू रहेगी, E1 की वैल्यू कितनी रहेगी, E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर में R स्क्वायर। और R कौन सा डिस्टेंस होता है, जिस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं और जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं। तो A पॉइंट से हम निकाल रहे हैं और P पॉइंट पर हम निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो AP का जो डिस्टेंस है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AP का स्क्वायर। अब AP डिस्टेंस कितना होगा, हमने ये ट्रायंगल मान लिया, ट्रायंगल AOP में देखो, अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हम PGT पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होता है, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है, AP है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम AP का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से बेस कितना है, यहाँ पे बेस है A, तो A स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना है, R स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और AP, तो यहाँ पे AP का स्क्वायर है, तो AP के स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो E1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, अब E2, अब हमें निकालनी है E2। तो E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब E2 किसकी वजह से है, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब प्लस क्यू की वजह से हमें यहाँ पे निकालनी है। तो प्लस क्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो E2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर, अब यहाँ पे प्लस Q की वजह से निकालनी है, P पॉइंट पर निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, BP, और BP का स्क्वायर, सेम ट्रायंगल है तो BP का स्क्वायर का जो डिस्टेंस है वो भी सेम ही आएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। तो इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हमें डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन क्या होगी, -Q के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, इनवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। तो जो E1 की डायरेक्शन रहेगी ना, वो अंदर की तरफ रहेगी, इस पॉइंट पे इनवर्ड रहेगी। ऐसे ही प्लस Q की इस पॉइंट पे कैसी रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। सिंपल सी बात है, -Q की इनवर्ड होती है और प्लस Q की आउटवर्ड। तो आउटवर्ड इस पॉइंट पे ये रहेगी आउटवर्ड। तो यहाँ पे P पॉइंट ये है, तो ये हो गया E2 की
डायरेक्शन। अब E1 की डायरेक्शन इनवर्ड है और E2 की डायरेक्शन आउटवर्ड है। अब यहाँ पे क्या हो गए, दो वेक्टर्स कंसीडर हो गए। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ इनको, ये हो गया E2 और ये हो गया E1। क्लियर। अब ये एंगल हमने मान लिया, तो इनको अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, तो यहाँ पे हमने एक एंगल माना थीटा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। अब जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, और ये एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। अब इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा और ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो E2 किसके साथ एंगल बना रहा है, थीटा, इस लाइन के साथ। तो जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है वहां पे आता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा E2 कॉस थीटा। और E1 इसके साथ एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है वहां पे कॉस थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो डायरेक्शन है ये रहेगी E की। तो E2 इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, E2 कॉस थीटा। और E1 इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1 कॉस थीटा। तो दोनों सेम लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, E2 कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा। अब इसका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पे होता है साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर इसका ऊपर की तरफ रहेगा E2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा E2 साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसका परपेंडिकुलर रहेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा E1 साइन थीटा। दोबारा से यहाँ पे देख लो, E2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ये लाइन है कॉस थीटा की, तो यहाँ पे रहेगा परपेंडिकुलर इसका, तो यहाँ पे रहेगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। और E1 की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर यहाँ की तरफ रहेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे रहेगा E1 साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या होगा, E1 और E2 साइन थीटा आपको दिख रहा है। E1 और E2 क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है। E1 इक्वल्स टू E2 हम इस तरह से लिख सकते हैं, इनकी डायरेक्शन ही अलग अलग है बट इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। ये भी इतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये भी सेम है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम, जितनी यहाँ पे वैल्यू रहेगी इतनी यहाँ पे रहेगी, साइन थीटा है। तो ये क्या है, E1 साइन थीटा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा लाइज आर इक्वल एंड अपोजिट। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। दो वेक्टर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 आएगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E कंसीडर कर ली। अब साइन थीटा का जो रिजल्टेंट है वो तो 0 आ गया। अब कॉस थीटा बचा हमारे पास, तो यहाँ पे E2 कॉस थीटा है और यहीं पे E1 साइन थीटा है। दोनों सेम मैग्नीट्यूड है बट दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, इक्वल है, सेम है। यहाँ पे यही डायरेक्शन E2 कॉस थीटा की है और यही डायरेक्शन E1 साइन थीटा कॉस थीटा की है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तो E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी कि अगर E2 की जगह हम E1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, E1 कॉस थीटा, और E2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E1 कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही है। अब ये क्या हो गया, ये E1 कॉस थीटा, ये भी E1 कॉस थीटा, तो कितना लिख सकते हैं इसे, 2E1 कॉस थीटा। तो E इक्वल्स टू कितना आ गया, 2E1 कॉस थीटा। क्लियर यहां तक। अब यहां पे क्या करेंगे हम,
अब E1 की वैल्यू पुट कर दो, बस 2 तो है ही हमारे पास। E1 की वैल्यू कितनी है, ये है 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इनटू, अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस ओवर में हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस कॉस थीटा की वैल्यू है। तो अब इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल ले लो या फिर ये ट्रायंगल ले लो, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सेम है। अब इस ट्रायंगल में देखो बेस ये है और बेस की वैल्यू कितनी है ए, और हाइपोटेनियस ये है और हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आई है वो आई थी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया था। ए पी की जो वैल्यू आई थी ये आई है, ए पी की जो वैल्यू आई थी, ए पी स्क्वायर की वैल्यू आई है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ए पी की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए ओवर में रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे ए ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ऊपर देखो Q इंटू में 2a, Q इंटू में 2a, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो वो होता है, उसे हम डिनोट करते हैं P से, और P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a। तो यहाँ पे Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, हम P लिख सकते हैं, तो 1/4πε0 तो है ही, और P ओवर ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और जब 1 प्लस 1/2 को ऐड करते हैं तो कितनी आ जाएगी, 3/2। तो इसकी जो पावर है कितनी लिख सकते हैं हम, 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/2। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका लास्ट एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ पे केस कंसीडर करें तो केस क्या होगा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम मान रहे हैं आर कौन सा डिस्टेंस है, ओ से और पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है। अब इस पी पॉइंट को हम बहुत दूर कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ए जो डिस्टेंस है ये स्मॉल है ही, तो ए को हम उस केस में क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ए को नेगलेक्ट कर देंगे, ए को नेगलेक्ट करने का मतलब है ए इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो जो ये इक्वेशन है ये बन जाएगी ए इक्वल्स टू 1/4πε0 पी ओवर, अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाए, आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये 2 इंटू में 3/2 होगी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ई इक्वल्स टू 1/4πε0 पी ओवर आर क्यूब। तो ये फाइनल रिजल्ट आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट पर, E इक्वल्स टू 1/4πε0 पी ओवर में आर क्यूब। अगर एक्सियल की बात करें, एक्सियल में बस यहाँ पे कितना आया था, 2p आया था। लास्ट एक्सप्रेशन में हम पढ़ चुके हैं, जो एक्सियल पे आया था वो 2p आया था, और यहाँ पे इक्वेटोरियल पे आया है 1/4πε0 पी ओवर आर क्यूब। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।